Good morning, dear students. Welcome all of you. Myself, A.K. Sharma. Today we are going to start 11th class RBSC English medium. First lesson, some basic concept of chemistry. 11th इंग्लिश मीडियम का बेटा ये फर्स्ट लेक्चर अपने पास हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप बेटा अभी 10th में पढ़ के आए हैं साइंस। इस साइंस के अंतर्गत आपने बेटा कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के पढ़े हैं, कुछ टॉपिक्स केमिस्ट्री के पढ़े हैं, और बेटा कुछ टॉपिक्स बायोलॉजी के पढ़े हैं, और इन तीनों को मिला के आपकी एक साइंस की बुक चला करती थी। अब बेटा आप 10th पास करने के बाद 11th में जब साइंस ले रहे हैं तो बेटा ये तीनों पार्ट्स जो है सेपरेट आपके सिलेबस में होंगे। फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा, और मैथ वाले स्टूडेंटों के बायोलॉजी की जगह बेटा मैथ रहेगा। क्लियर? ये सभी साइंस के पार्ट्स हैं। इसमें बेटा हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट डील करूंगा। ठीक है बेटा? सबसे पहले हम बेटा 9-10 से उठाते हैं। आपने साइंस के बारे में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नेचुरल फिनोमिना जो है, इन नेचुरल फिनोमिना के जितना भी सिस्टेमेटिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से जो इन्वेस्टिगेशन हमें प्राप्त होंगे, इन इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हम उस फिनोमिना का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, और ये एक सिस्टेमेटिक रूप से स्टडी रहेगी। इसको हमने कहा है बेटा साइंस। क्लियर? तब मैं बेटा कहूंगा साइंस इज डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल, इन्वेस्टिगेशन, एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। क्लियर बेटा? वापस देखें, साइंस इज डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। क्लियर बेटा? अब हम कहें बेटा साइंस के ब्रांच, तो मैंने आपसे कहा साइंस के हम बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब साइंस की ब्रांच है बेटा। ठीक है, अब हम बेटा साइंस की ब्रांच में से हम बात करेंगे कौन से पोर्शन पर? केमिस्ट्री पर। क्लियर? हम बात करें बेटा केमिस्ट्री। हमने कहा बेटा केमिस्ट्री जो है ये साइंस का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम बेटा मैटर की स्टडी करेंगे। मैटर की स्टडी का मीन्स क्या है? इस मैटर का कंपोजिशन क्या है, इस मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, इस मैटर की प्रिपरेशन मेथड क्या है, फिर बेटा हम बात करेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और फिर बेटा इंटरैक्शन जो होगा मैटर के अंतर्गत, इन सब का स्टडी हम करेंगे। तो जिस साइंस की ब्रांच में करेंगे उसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तब मैं कहूँगा केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, preparation method, physical and chemical properties, physical and chemical properties, uses and interaction of matter known as science, chemistry। क्लियर बेटा? क्या कहा हमने? केमिस्ट्री में हमने बेटा हम स्टडी करेंगे मैटर की स्टडी का मीन्स क्या है कि बेटा इस मैटर का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मीन्स ये मैटर किस किस से फॉर्म हुआ है। फिर हम बेटा कहेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रिपरेशन मेथड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कहूँगा बेटा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में बेटा हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें सिंपल रूप से देख करके, स्मेल से या फिर उसके कलर से, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। जैसे मैंने कहा बेटा फिजिकल स्टेट, तो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट हम देख करके बता सकते हैं। ठीक है, टेस्ट क्या है, तो हम स्मेल क्या है, ये सब हम बेटा केवल हमारे एक्सपीरियंस से हम उसको बता सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम बेटा उस मैटर की अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, एक नई स्पीसीज फॉर्म होगी, वो क्या रहेगी और ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब पॉइंट होते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में।
ठीक है। और फिर बेटा हम बात करेंगे उसके यूजेज और उनकी इंटरेक्शन जो होती है मैटर की, इन सब की स्टडी हम करेंगे बेटा केमिस्ट्री में। क्लियर। अब बेटा मैं आपसे कह दूं कि केमिस्ट्री जो है ये साइंस में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, ठीक है। मीन्स बेटा मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री प्लेज सेंट्रल रोल इन साइंस। क्लियर बेटा। कैसे करती है, तो बेटा मैं आपसे कहूं एवरीडे लाइफ में हम किसी भी चीज का यूज करते हैं, एनीथिंग वी यूज इन एवरीडे लाइफ दैट इज मैटर। बेटा जैसे हमने बात की, हम मॉर्निंग में उठते ही टूथपेस्ट यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते टाइम बेटा हम सोप यूज करते हैं। आजकल हम बेटा अलग अलग वैरायटीज के ऑयल्स यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है, फेस वॉश यूज करते हैं। हम बेटा अलग टाइप के डिफरेंट सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। ये सब बेटा केमिकल कंपाउंड से बने हैं, ठीक है। हम बेटा बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर अपने को कुछ मेडिसिन्स देता है, ड्रग्स देता है, ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तब मैं बेटा कह सकता हूं कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री also play an important role in our everyday life, क्लियर बेटा। एनीथिंग वी यूज लाइक एज सोप, डिटर्जेंट, ऑयल्स, फूड, ड्रग्स, मेडिसिन्स, पॉलीमर, ये सब बेटा केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब हम बेटा यहां पर 2 पॉइंट मेन डिस्कस करेंगे। एक बेटा सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन, एक होता है टैक्सॉल, ठीक है बेटा। ये जो मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल्स, बोथ आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। ये कहाँ यूज होते हैं बेटा, इनका कहाँ इफेक्ट है कैंसर थेरेपी में। एक होता है बेटा AZT, एजिडो थाइमिडिन, एजाइडो थाइमिडिन। ये जो है, ये बेटा एड्स के जो विक्टिम्स हैं इनके लिए यूजफुल है। क्लियर। आगे बढ़े। अब हम बेटा बात करेंगे
फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमने बेटा मैटर को डिफाइन करेंगे और मैटर को डिफाइन करने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्योंकि बेटा केमिस्ट्री में जो हम मेनली स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी हम कर रहे हैं मैटर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा डिफाइन करेंगे मैटर को। मैटर को डिफाइन करेंगे तब हम कहेंगे एनीथिंग which has mass and occupies volume known as matter। हमने क्या कहा बेटा, डेफिनेशन ऑफ मैटर, हमने कहा एनीथिंग विच एज मास, ये डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम नोन एज मैटर। मैंने आपसे कहा बेटा मेरे पास ये मार्कर पेन है, हम इसको उठाएं, देखें इसमें मास है या नहीं है, और बेटा इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है या नहीं है। कहीं भी हम इसको पुट करें तो बेटा ये स्पेस कवर कर रहा है, इट मीन्स ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तब बेटा मैं कहूँगा एग्जाम्पल लाइक एज पेन, पेंसिल, बुक, वाटर, एयर, ये सब बेटा क्या है, मैटर हैं या मैटर से कंपोज हुए हैं। क्लियर। मैं कह दूं बेटा आपसे कि हमारे पास सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल प्रेजेंट हैं ये सब या तो बेटा मैटर है या मेड बाय मैटर, और मैं कह दूं ऑक्यूपाई मैटर। क्लियर। एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे अराउंड में है वो सब क्या है बेटा, मैटर है। क्लियर। अब हम लेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो बेटा मैटर का क्लासिफिकेशन हम टू टाइप से करेंगे। फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड हम करेंगे बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा। कितने टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे हम बेटा, टू टाइप से। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है बेटा ये फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कोई भी मैटर है वो किस फिजिकल स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहा है, उस फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा। सेकंड हमारे पास है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। कोई भी मैटर हमारे पास, उस मैटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब बेटा ये क्लासिफिकेशन कौन सा हो जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लियर। हम दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन।
सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, हम ले रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेटा मैंने कहा किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसके बेस पे कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट के बेस पे कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट of matter। Matter mainly classified, matter classified mainly three parts। Named solid, liquid and gases। हम बेटा डेली यूजेज में हम देखते हैं बहुत से मैटर जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड स्टेट में है और कुछ गैसेज स्टेट में है। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मेनली हम बेटा मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। मैं कह दूं मैटर जो है फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग बेटा हमने क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, सॉलिड मैटर सॉलिड स्टेट, सेकंड हमने कहा लिक्विड स्टेट, थर्ड हमने कहा गैसेज स्टेट। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया बेटा इसको, 3 पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट। क्लियर बेटा। इस स्टेट को आगे हम डीपली पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूं कि बेटा कोई भी मैटर है इसकी स्टेट जो है, इस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कोई भी मैटर कौन सी फिजिकल स्टेट अटेन करेगा तो ये फिजिकल स्टेट जो है ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगी। और बेटा ये 2 फैक्टर जो है ये है, एक फैक्टर है बेटा अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं, और इसको शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा बेटा, जो पार्टिकल है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनसे मैटर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स बेटा एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे कंपोज हुआ है मैटर, मैटर का जो कंपोजिशन है जिनसे मिलकर बना हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बेटा जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा तब हम क्या कहेंगे कि बेटा ये पार्टिकल क्लोजली पैक होंगे, ठीक है। तब हम कहेंगे कि बेटा अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स जो हैं इनको क्लोजली पैक्ड करता है। सेकंड होता है बेटा थर्मल एनर्जी। इसको बेटा मैं शॉर्ट में TE से लिख देता हूं। थर्मल एनर्जी क्या करेगी बेटा, थर्मल एनर्जी हमेशा पार्टिकलों को डिस्टेंस पे ले जाएगी, पार्टिकलों को स्पीड गेट करेगी। जब पार्टिकल जब स्पीड में होंगे तब बेटा ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी कि दोनों जो हमने फैक्टर लिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट फैक्टर हैं। अब एक पॉइंट जो बेटा हमें नोटिस करना है कि जैसे जैसे हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेंगे तब हम कहेंगे बेटा थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी,
और बेटा थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो मैंने कहा था अट्रैक्शन फोर्स और थर्मल एनर्जी जो अपोजिट है, तब थर्मल एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स ऑटोमेटिक क्या रहेगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्लियर? तो बेटा यहां पर हमारे पास 3 केस आते हैं। केस फर्स्ट, एट वेरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत लो है। मैंने कहा टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर हमने बेटा बहुत लो लिया है, बहुत वेरी लो टेम्परेचर है। एट वेरी लो टेम्परेचर पर हम कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। और बेटा यहां पर मैटर हमारे पास आ जाएगा सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? मैटर जो है ये कंपोज होगा सॉलिड स्टेट में। क्लियर है बेटा? वापस देखें, फर्स्ट केस मैंने क्या लिया, एट वेरी लो टेम्परेचर। एट वेरी लो टेम्परेचर हमने कहा कि अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, मैटर कंपोज सॉलिड स्टेट। सेकंड केस लेता हूं बेटा मैं, केस सेकंड, एट मीडिएट टेम्परेचर। तब बेटा मैं कहूंगा अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्मल एनर्जी। अट्रैक्शन फोर्स बेटा थर्मल एनर्जी के लगभग बराबर है। इस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स अब बेटा पहले से कम हो गया, तब हम कहेंगे थोड़ी सी डिस्टेंस जो है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो जाएगी और पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, थोड़े दूर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे तो सेकंड स्टेट हो जाएगी बेटा कौन सी, लिक्विड। क्लियर बेटा? और बेटा थर्ड केस आता है हमारे पास एट हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा और बेटा थर्मल एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी और मैटर जो है गैसेज स्टेट को अटेन करेगा। क्लियर बेटा? हमने कहा कि इन दो फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 केस हो गए। ठीक है बेटा? फर्स्ट केस, लो टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, थर्मल एनर्जी नेग्लिजिबल होगी और बेटा हमारे पास फर्स्ट स्टेट हो गई सॉलिड। केस सेकंड, मीडिएट टेम्परेचर पर, या मैं कह दूं कि जो मैटर हमने लिया है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हम कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स जो है ये अट्रैक्शन फोर्स लगभग इक्वल होगा थर्मल एनर्जी के। और बेटा इस कंडीशन में हम कहेंगे कि मैटर जो है लिक्विड स्टेट को अटेन करेगा। और थर्ड केस था बेटा एट हाई टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तब हम कहेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो गया, थर्मल एनर्जी बहुत हाई हो गई, पार्टिकल एक दूसरे से दूर हटेंगे और बेटा हमारे पास तीसरी स्टेट आ गई कौन सी, गैसेज स्टेट। यानी मैटर कौन सी स्टेट में अटेन करेगा, गैसेज स्टेट को अटेन करेगा। क्लियर बेटा? वापस देखिए, हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हुआ बेटा, फिजिकल स्टेट में के बेसिक्स। और फिजिकल स्टेट के बेस पर हमने कितने पार्ट्स में मैटर को क्लासिफाई किया, 3 पार्ट्स में, मेनली 3 पार्ट्स हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम कुछ। मेनली 3 पार्ट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने कहा कि कोई भी मैटर किस स्टेट को अटेन करेगा ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा और ये फैक्टर हैं अट्रैक्शन फोर्स और थर्मल एनर्जी। और इनके अकॉर्डिंग बेटा हमने 3 केस डिस्कस किए। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा? आज के लेसन में, आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? थैंक यू बेटा।